हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहुत देर से नाको मनकबत समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, तैयार हो जाओ। हम तो गिर गिर के समझते हैं तो गिरना कैसा, जब उतर ही गए मैदान में तो डरना कैसा। जावेदा जिंदगी बख्शी है हमें मौला ने, मौत का सिर्फ मजा चखना है, मरना कैसा। जावेदा जिंदगी बख्शी है हमें मौला ने, मौत का सिर्फ मजा चखना है, मरना कैसा। और जब तक एक रहे छाए रहे दुनिया। आज इस विश्व शांति सम्मेलन में मैं ये कहूंगा कि जब तक एक रहे छाए रहे दुनिया में, हमको मालूम है होता है बिखरना कैसा, हमको मालूम है होता है बिखरना कैसा। शहजादे मकसूद मिल्लत हज़रत इमरान अशरफ की मस्त व बेखुद कर देने वाली तरन्नुम रेज़ी के बाद अब आइए दोस्तों, मैं आपको खिताबत की दुनिया में ले जाना चाहता हूं और कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज होने के लिए सरजमीने गया से आई हुई वो शख्सियत दुनिया जिसे हज़रत अल्लामा मौलाना वकील अहमद अशरफी के नाम से जानती थी। हजरत अफसाने से खुशबू की हकीकत निकल आई, अफसाने से खुशबू की हकीकत निकल आई। अब मेरे मुकद्दर में भी जन्नत निकल आई। और सीरत में तो निकले या निकले कोई निस्बत, मगर सिलसिले में आपसे निस्बत निकल आई। हज़रत अल्लामा मौलाना वकील अशरफी साहब और ये इदरीस अशरफी साहब, तो सिलसिले में आपसे निस्बत निकल आई जो गया की सरजमीन से तशरीफ लाए। मैं बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि खुशिये खिताबत पर जलवा रोज होकर शराबे इश्क नबी साकिया पिला दे आप, शराबे इश्क नबी साकिया पिला दे आप, हयाते रूह का रंगीन सबक पढ़ा दे आप। नहीं है फिक्र इन्हें रिफातो बुलंदी की, ये कौन सोई है ये जरा जगा दे आप, ये कौन सोई है जरा इन्हें जगा दे आप। आइए अपने आने वाले इस हबीब जो सरजमीने गया की धरती से चलकर आज के इस चश्मे मकसूद मिल्लत में तशरीफ लाए, उसका जोरदार इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, जज्बे शब्बीर अपने दिल में पैदा कीजिए। सुन्नियत का दोस्तों घर घर में चर्चा कीजिए। काम जाए कल्ब बातिल नारे तकबीर से, आइए यो परचम इस्लाम ऊंचा कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मकसूद मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा वकील अशरफी साहब क़िबला, शहजादे मकसूद मिल्लत। अल्लाह का पैगाम ज़माने को सुना दो, गफलत में पड़े सोए हैं तो उनको जगा दो। अगर चाहो तो इस्लाम का परचम उठाकर तुम कतर और शबनम को भी दरिया बना दो। आप माइक पर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वकील अशरफी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ और मारूफ से कबल अक़ीदत व मोहब्बत की दारियाँ निशावर हो। हम सब की आका व मौला
ताजदारे मदीना सय्याहे लामका मालिक अर्ज़ समा फखर दो आलम नूर मुजस्सम सादी आलम हादी इंसोजा रहबारे कुनका महबूब रब्बिल आलमीन जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह रिसालत पे कसबरा में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करो। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मजमा इतना बुलंद है, आवाज इतनी पस्त है। अगर ये मजमा वाकई दिल से बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ दे तो ये माइक क्या होगा? सुभान अल्लाह। जो कौम दुरूद पढ़ने में शर्म आए वही कौमों से मुजाहिदा कैसे करेगी? इनसे मुकाबला करने के लिए तो हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार दुरूद पाक। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक। सुभान अल्लाह। ये दुरूद पाक तो अजीम चीज है जो मौला को अपने गुलामों से करीब कर लिया। ये वह दुरूद पाक जिसकी बरकत से इंसान दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है। ये वह दुरूद पाक जिसके सदके बंदे मोमिन को निजात हासिल कर सकती है। ये वह दुरूद पाक जिसकी इसके सबब अल्लाह ताला हजारों नेमतों की बारिशें करवाता है। ये वह दुरूद पाक है कि परवरदिगार आलम इस दुरूद पाक की बरकत से एक उम्मती को अपने आका के करीब और आका की दामन में इन गुनाहगारों को करीब होने का मौका अता दिया करता है। ये वह दुरूद पाक है, ये वह दुरूद सलाम है। हम यहाँ से पढ़ते हैं मेरा मुस्तफा गुम्बदे कज़ा से समा कर रहा है। और आलम ये है कि जब हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो सिर्फ मेरा आका कानों से सुना ही नहीं करता बल्कि मेरा रसूल उसका जवाब भी दे दिया करता है और उस मसीह को पहचान भी दिया करता है। अरे कौमो, ए गुलामे रसूल, ए आशिके रसूल कहलाने वालों, आखिर तुम्हारी ज़बानें खामोश क्यों है? खुदा की कसम याद रखो, कुछ दिनों पहले तुर्की की तरफ से एक मैसेज व्हाट्सएप पर शेयर किया गया था कि दुरूद पे मनाया जाए, दुरूद पे मनाया जाए। ये व्हाट्सएप पर मैसेज ऑन हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ कि वजह क्या है? तो सुनो, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जब दूसरे मुल्क से तुर्की पर हमला हुआ और तुर्की को तमाम तर असलहा जहाज से तमाम चीजों से पाबंद कर दिया गया तो वो नाचारी और मजबूरी की हालत में अपने दुश्मनों से मुकाबला के लिए किसी और हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। इस तुर्की ने इसी दुरूद पाक का सहारा लिया था। दुरूद पाक पढ़ते थे, मुकाबले के लिए उतरते थे और नतीजा ये हुआ कि पूरे तुर्की को अल्लाह ने नबी कामिल के सत्ते में पढ़ा दूसरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मक़सूद मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मजमा है और खामोशी है। बड़ी देर से जब से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, या तो माइक की सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम, या आप लोगों को आवाज नहीं मिल पा रही, आप लोग समझ नहीं पा रहे, या तो ये लोग अलग जबान में गुफ्तगू कर रहे हो, आप लोग फिर ना समझ। यही दो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरा यहाँ का कहने का ऐसा कुछ मामला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप ही की जबान में जो भी आते हैं वो, और माइक की सेटिंग से भी पता चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मजमे में यकसा आवाज जा रही है। सुभान अल्लाह। जरा दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु सय्यिदना अलैहि मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, सुबह पैवा में हुई घटना है बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सुबह पैवा में हुई घटना है बारा नूर का। अरे सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। पैवा में हुई घटना है बारा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं कहता तू बादशाह या रसूल
नूर का और बरेली के इमाम अहमद रज़ा, हम सुन्नियों के इमाम आले नबी की मोहब्बत में इस कदर से गर्क हुए जो ज़हन और दिमाग में मोहब्बत अहले बैत है, मेरा रज़ा अपने सीने में महफूज ना रख सका, उसको कैद करके न रख सका, बल्कि नोके काम से दुनिया वालों के सामने पेश कर दिया और पुकार उठा बरेली से मेरा रज़ा, आपका रज़ा, हम सबका रज़ा कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है मैंने नूर, तेरा सब फराना। इत्मीनान से अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। थोड़ी देर के लिए आप हज़रात को बेदार करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह मेरे पास दो अजीम खतीब से बेहतरीन खिताब समाप्त करूंगा। ये पहला इत्तेफाक है और मेरे मखदूम गिरामी हुजूर गाज़ी इस्लाम करम फरमा सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। आपने बुलाया, खादिम हाजिर हो गया। आपको बता दूं तो हजरत के सामने क्या बोलूं, हजरत से कहा मेरा साथ एक जमाने से एक जमाने तक अशरफिया से लेकर बम्बई तक और बम्बई से लेके आपके जगदीशपुर तक और इंशाअल्लाह जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ तक। हजरत से मैं यही कहूँगा हुजूर आपने दावत दी है तो आपके यहाँ आया हूँ, कल जब वहाँ बारी आएगी तो ऐसे ही दामन में हाथ होकर लेकर इसलिए हम वो है कि जिसका खाते हैं उसी का खाते हैं, वो है कि जिसका खाते हैं उसी का खाते हैं। इसीलिए तो शहजादे आला हज़रत ने कहा कि या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। बात यह है कि ये जुमला वही समझे जो दाना होगा, जो कहे दाना होगा वो दाने की बातों को ना समझे। इन बातों को समझने के लिए दाना ही भी जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह। नाम बड़ा, लक़ब बड़ा, खाना बड़ा पा लेने से कुछ नहीं होता। जरूरी है कि चाहे जितने बड़े खानदान के हो, चाहे जितने बड़े कानून का खजाना तुम्हें क्यों ना हो जाए, चाहे पूरी कौम तुम्हारे साथ क्यों ना हो जाए, अगर तेरा दिल इश्क़े रसूल और आले रसूल में डूबा है तो तू नहीं के एहतराम है और तू यहाँ भी काबिल एहतराम है और वहाँ भी काबिल एहतराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम और आप जमा हुए मकसूद पाक के उसमें। हजरत को मैंने बहुत कम देखा और बम्बई की धरती पर जब हजरत ज़ेरे तालीम थे तो साथ ही में रहता था, एक ही कमरे में। जब आए तो हजरत ये राज नहीं जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। हजरत के वाली साहब गए तो इन्होंने कहा चलो अब्बू आए हैं मिलने चलते गए। उस वक्त रिजवान मियाँ भी थे, उस वक्त रिजवान मियाँ का जज्बा कुछ और नहीं था। हजरत गए लेकर के, मैंने हजरत की वहाँ पे जियारत की, देखा एक बड़ी अजीम खास बात जो हजरत को मैंने देखी उस लम्हे। हालांकि दौरान तालिब इल्मी लालपन का जमाना था, लेकिन जो मैंने महसूस किया और सरकार की एक हदीस नष्ट कर गई कि उस हदीस की तर्जुमानी अगर किसी को देखना हो तो खुदा की कसम हज़रत मक़सूद मिल्लत की सीरत ज़िंदगी का मुताला कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस वक्त हजरत को देखा, हजरत बात कर रहे थे, बाप बेटा गुफ्तगू में मशगूल है।
अब मैं हजरत के चेहरे को देख रहा हूँ, हजरत को भी देख रहा हूँ। देखा, हजरत हमेशा जो बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो जाने दीजिए, लेकिन अपनी निगाह नीचे किए हुए हैं, अपनी निगाह नीचे किए हुए हैं। और बाप बेटे में गुफ्तगू हो रही है, राज़ो नियाज़ की गुफ्तगू हो रही है, दोनों में गुफ्तगू हुई। उसके बाद उन्होंने जुमला कहा, बेटा एक बात याद रख, बाप जिस सीरत का होता है बेटा उसी सीरत का हुआ करता है। मैंने देख लिया कि खुदा की कसम नबी का जो घराना होता है चाहे जहां भी हो, अपने नबी की सीरत लेकर हर जगह चला करती है और अपने आने वाली नस्लों को उसी सीरत की तालीम दिया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो देखा कि हजरत ने अपनी निगाह को गुफ्तगू के दौरान उठाया नहीं, जबकि बंबई का माहौल ये होता है, औरतें एक ही कमरे में हैं, मर्द एक ही कमरे में हैं, मेहमान है पराए हैं, अपने हैं पराए हैं, सब आते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी सरकार मकसूद मिल्लत की निगाह को मैंने देखा कि अपने बेटे से गुफ्तगू करके अपनी निगाह की भी हिफाजत कर रहे हैं और अपने बेटे की भी निगाह की मेरे आका ने फरमाया कि जब चलो तो निगाह को नीचे रखो, जब चलो तो निगाह को नीचे रखो। इस हदीस की मुकम्मल तफसीर का नाम मकसूद है। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह है। हमें नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मकसूद मिल्लत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शहज़ादे मकसूद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं, हजरत फिर स्टेशन आए, वीटी स्टेशन। हजरत हमारे साथ कहा चलो मियाँ चलना, हमारी साहब को पहुँचाने के लिए साथी चले। स्टेशन पर हजरत ने हजरत से भी कहा और मुझसे भी कहा, अजीजम जब साथ रखते हो तो साथ देना। ये बात मुझे आज तक याद है और बाखुदा बता रहा हूँ कि हजरत मोहम्मदिया को छोड़ने के बाद अब तक दूर ही रहे, आज 7 साल के बाद फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। यही मार्च का महीना है, 28 मार्च को हजरत सहरसा की धरती पर गए थे उर्से अब्दुल रशीद मिल्लत में। वहीं पर हजरत से मेरी एक ज़माने के बाद मुलाकात हुई और आज ये हजरत का करम हुआ कि यहाँ मुलाकात हुई। मैं जानता हूँ कि वाकई अगर कुत्ता वफादार हो तो मालिक उसे झिड़कता नहीं। कुत्ता वफादार हो तो मालिक झिड़कता नहीं है, लेकिन इंसान चाहे कितना ही बड़ा इल्म वाला क्यों ना हो, अगर अपने बाप का गद्दार हो रहा है तो दुनिया भी उसे कभी नहीं समझती। ये हजरत का करम। और हकीकत बताऊं, आप हजरात जानते इलाके में, आपके इलाके में न जाने कितने जलसे होते होंगे, होते हैं कि नहीं? बहुत जलसे होते, लेकिन क्या बात है, ईमानदारी से बताओ इतना मजमा इकट्ठा कर पाते हैं क्या? ईमानदारी से बताना, होता है क्या? नहीं। यहाँ क्यों? सवाल है यहाँ क्यों? हमें जलसे तो हर जगह होते हैं, इसी शहर में न जाने कितने होते होंगे, पूरे शहर मिलकर के जलसा करवाते होंगे, लेकिन ये जज्बा के रूहानी मंजर क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि हम गुलाम चाहे दुनिया में कहीं रहे, अपने पीर को याद कर लो। जब पीर की मोहब्बत में इकट्ठा होते हो तो पीर की कब्र चाहे जहां हो, जहां तू याद करता है तेरा पीर वही याद आता है। और जब पीर तेरा जिंदगी में न छोड़ा और जिंदगी के बाद नहीं छोड़ा तो तुम अगर ऐसा ही वफादार गुलाम बन के रहे तो ये तेरा पीर मैदान महशर में मिलेगा। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टाइम देखिए बस, मिनट लूं, 5 मिनट बस। वक्त का ख्याल करना है, चूँकि हकीकत यह है
कि सरकार ने बुलाया था, हाजिरी देने आया, हाजिरी दे दिया हूँ, हजरत ही का करम हुआ जो बोल दिया हूँ। आयत का तर्जुमा सुन लीजिए और पैगाम आखिरी सुन लीजिए। हम क्या पैगाम देंगे, हम सरकारों से नोचते हैं, डर मान लेते हैं, सरकारों से लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकुनू मस्सादिकीन, और सच्चों के साथ। ईमान वाला कौन है जानते ही, आज के घर में हर कोई कहता हम ईमान वाला, चाहे सीना पीटने वाला हो या पैजामा उठा करके चलने वाला, जो भी हो सब कहता ईमान वाला। तो सरकार ने किताबुल ईमान बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, उठा करके हमारे सामने रख दिया। ऐ मेरी उम्मतियों देखो ईमान वाला कौन है, यहाँ से पहचान लेना। बहुत पैदा होंगे, फिक्र करने की जरूरत है इस हदीस को पढ़ना और अपने ईमान को मजबूत रखना। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा बि वलदिही व वलदिही वन नफ्सि अजमईन, और एक जुमला ये भी है वन नफ्सि अजमईन, दोनों तरीके से रिवायत है। तुम में कोई भी शख्स मोमिन कामिल नहीं हो सकता जिसके दिल में मेरी मोहब्बत, आलो औलाद, जान, माँ बाप से ज्यादा जो अपनी जान से ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करे, समझ लेना वही मोमिन कामिल। और सच्चे लोग वो हैं जो अल्लाह से हकीकत में डरते हैं, अल्लाह से डरते रहे, शरीयत के पाबंद रहे और दरमियान से फितनों को खत्म करते रहे। इस स्टेट और इस जलसे से ये पैगाम दिया जा रहा है, पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि जान लो तो जो सूफियाए कराम के मानने वाले, जो सच्चे लोगों के चाहने वाले, वो उनके सिद्धांतों पर अमल करना चाहते हैं। ये वो जानते हैं कि इस्लाम किस मजहब का नाम है, इस्लाम कौन सा पैगाम देने आया है, इस्लाम का मिजाज क्या है, इस्लाम किस चीज को तमाम करने के लिए आई है, इस्लाम मजहब अपनी नफरतों को खत्म करने के लिए, शांति का मिजाज पैदा करने के लिए। यही वजह है कि आप औलियाए किराम के आस्थानों पर चले जाओ तो बिना तफरीक के मजहब, हर कौम के लोग, हर मजहब के लोग इन वलियों के आस्थानों पर अपनी अपनी जमीने अकीदत को हम करते नजर आते हैं और तानाहों से पैगाम जारी होता है। ऐ सूफिया के मानने वालों, जान लो कि यहाँ से इख्तिलाफ नहीं होता, यहाँ से निफाक नहीं होता, यहाँ से दुश्मनी का पैगाम नहीं, बल्कि यहाँ से इत्तेहाद का पैगाम जाता है, यहाँ से मोहब्बत का पैगाम जाता है, यहाँ से शांति का नाम जाता है। यहाँ पर हमें और आपको जरूरी ये है, लाजमी ये है कि हम सब मिलकर अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेक अमल की हिदायत अता फरमाए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।